गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा पीरियोडिक टेबल चल रहा है, एक बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए। ये दूसरा लेक्चर है। हमने पहले दो लेक्चर में हमने जो बेसिक चीज़ें थी जो मेंडलीव साहब ने जो कहीं, उन सारी चीज़ों को हमने देखा। उससे पहले का जो क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट ने किया उसको भी देखा। आइए देखते हैं जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना भाई। एक साइंटिस्ट थे मोज़ले साहब। कौन साइंटिस्ट थे? मोज़ले साहब क्या कर रहे थे, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे कि ये एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये अलग अलग मेटल पर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग करा। देखिए बेटा एक्सरे कैसे जनरेट होती है, जब आप किसी मेटल पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग कराते हो तो उस मेटल से एक्सरे जनरेट होती है। उस एक्सरे को यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, आप एक्सरे करवाने जाते हो तमाम चीज़ें, तो इस मेटल पर क्या कराना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग करानी पड़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग कराते हो तो यहाँ से क्या होता है, एक्सरे निकलता है। इन्होंने क्या देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो मेटल हैं या अलग अलग एलिमेंट्स पे जो हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सरे जनरेट कर रहे हैं। जैसे अगर हमने पहले लिया क्या, लिथियम लिया, फिर इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले 3-4, ये देखिए 3-4 मेटल ले लिए हमने और क्या कर रहे थे, अलग अलग मेटल पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग करा रहे थे। ये क्या देखते हैं कि सभी मेटल पर जब हम इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की बमबारिंग जब हम करा रहे हैं तो निकलने वाली जो एक्सरे है उसकी ताकत, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होती है। अलग अलग मेटल से निकलने वाली एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। जब हम यही उतने ही इलेक्ट्रॉन जब हम बमबारिंग कराते हैं तो क्या होता है, निकलने वाले एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने चेक किया कि जब जिस मेटल का एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूँ, परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर। इन्होंने देखा कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है वहाँ से एक्सरे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति या उसकी ताकत जो है वो कम है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, जो निकलने वाली एक्सरेज हैं उनका भी क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। इन्होंने इनका दिमाग ठनका, ये कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट। इनका कोई भी इरादा नहीं था कि क्या करें, ये क्लासिफिकेशन करें एलिमेंट्स का, जैसे मेंडलीव साहब जैसे और लाथर मेयर, तमाम साइंटिस्ट ने जैसे क्लासिफिकेशन किया, तो उनका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि ये तत्वों को क्या करें, क्लासीफाई करें। लेकिन ये देखकर ये चौंक गए और क्या क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर, तत्वों का एटॉमिक नंबर जो है बढ़ाएंगे, वो क्या होगी, प्रॉपर्टी जो होती है वो बदलती रहती है। और उन्होंने एक काम कर दिया कि अब जैसे मेंडलीव साहब ने तत्वों को उनके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और उन्हें एक आवर्त मिल गया था, उन्हें एक सारणी मिल गई थी, ऐसे इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा तो ये देखकर ये चौंक गए। अब क्या देखते हैं कि जो सिमिलरिटी है, जो कमियां थी मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में, वो कमियां अगर हम एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के क्रम में जब हम रखते हैं तो मेंडलीव की सारी जो कमियां हैं वो सारी कमियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इन्होंने इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे बेटा, वो क्या है, उनका ध्यान ही नहीं गया था एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी भी साइंटिस्ट का ध्यान ही नहीं गया था एटॉमिक नंबर पर, प्रोटॉनों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था, सबका एटॉमिक मास पर ध्यान गया। तो मोज़ले साहब ने यहाँ से क्या किया, अपना ध्यान इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट से
सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा कि किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी तत्व की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके एटॉमिक मास पर नहीं, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इन्होंने क्या कहा, लिख लें, तत्वों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तत्वों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, यानी जो आपका पीरियाडिक टेबल है वो इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, आपका जो पीरियाडिक टेबल बना है, जो आप पढ़ रहे हो, वो पीरियाडिक टेबल तत्वों यानी एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तब ये आपको पीरियाडिक टेबल मिला है। और इस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में क्या है भाई, 18 ग्रुप और 7 पीरियड। कितने पीरियड बेटा, 7 पीरियड। आइए बना लेते हैं इस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बनाते हैं। आइए सीखते हैं कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने वाले, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को बनाने वाले साइंटिस्ट हैं रेंज और वर्नर। कितने ग्रुप हैं बेटा, 18 ग्रुप। ऊपर वाले ग्रुप को आप जानते हो क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इधर वाले लाइन को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। आइए बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा मुझे, ये एक बिल्डिंग बनाइए, पहली बिल्डिंग, ध्यान से देखिएगा। और ये बिल्डिंग जो है वो 7 माले की होगी। कितने माले की, 7 माले की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहली जो बिल्डिंग है ये, इसमें जो है फ्लोर कहें या अपने देहाती लैंग्वेज में माले कहें, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही आसान तरीका पीरियड टेबल बनाने का, बहुत ही आसान। ये 7 माले की आप बिल्डिंग बना दिए। अब जो बिल्डिंग बनाए उससे क्या करें, एक माला कम, ये देखिए। लेकिन नीचे जो है वो जमीन के बराबर में होना चाहिए, ऐसा नहीं अंडरग्राउंड बना दें। ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं बनाना है आपको। अच्छा रुक जाओ, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अभी नीचे मुझे थोड़ा सा जो है कमी पड़ जाएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर से काम करें। ये 7 माले की 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए आपका 7 माले की बिल्डिंग बनके तैयार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दूसरा जो इसी के बगल में जो हमें बिल्डिंग बनानी है वो एक मंजिल कम है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा छोटी है बिल्डिंग, एक। ठीक है, इसमें कितने होंगे, एक कम है तो 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। आइए इनमें तत्वों को भर लें। तत्वों को, इनमें हाइड्रोजन है सबसे पहले, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद
फ्रेंशियम। और यहां पर क्या है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपको इतना याद होना चाहिए, आंख मूंद के ये याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, बगैर ट्रिक के आपको रटा होना चाहिए। क्या, लिथियम, सोडियम, ये हाइड्रोजन को ना याद करो, हाइड्रोजन को ऐसे ही सोचो कि सबसे पहले हाइड्रोजन ही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एक फ्रीक्वेंसी है यार, याद हो जाएगा, टोन बन जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, रेडियम। अब ये हो गया। जहां कैल्शियम है यहां पे ध्यान दीजिए, ये स्पेशल है कैल्शियम। लॉ ऑफ ऑक्टेव को आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो आप पहला लेक्चर जब पढ़े होंगे तो आप लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़े होंगे। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो कैल्शियम यानी 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, वहीं तक वैलिड होता था। क्यों? क्योंकि इसके बाद डी ब्लॉक आ जाता था और 7 के अलावा डिफरेंस 17 का हो जाता था। इसलिए ऑक्टेव जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो क्या हो गया था, इनवैलिड हो गया था। अब इसी से हमें ध्यान आया कि कैल्शियम के बाद तो डी ब्लॉक आता है, तो आइए डी ब्लॉक बना लेते हैं। टोटल हमें 18 ग्रुप बनाने हैं बेटा। ये देखिए यहीं से शुरू करेंगे डी ब्लॉक, और कितने बनाएंगे, टोटल 10 ऐसे ही, या कहें जो अगली जो 10 बिल्डिंग बनानी है वो 4-4 माले की बनानी है। तो कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए नीचे वाला शब्द क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये मिला दें, नीचे वाला एकदम बराबर होना चाहिए। क्या, यहां से लेकर यहां तक पूरा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये अब ये लाइनों को भी क्या कर दो, बराबर कर दो, एकदम सीधे सीधे, तिरछी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये लाइनें भी क्या कर दो, बराबर कर दो। कितने हो गए भाई, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसको बोलते हैं बेटा पहला ग्रुप या फर्स्ट ए, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ए। और इसको बोलते हैं क्या बेटा, सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब आपके हिसाब से इसको थर्ड ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थर्ड ए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए अभी इसको रहने देते हैं डी ब्लॉक को, इनमें एलिमेंट की फिलिंग करेंगे। आइए पी ब्लॉक को क्या करते हैं, देखिए जितना मंजिल यहां पे क्या किया, 2 ब्लॉक कम बना हुआ है, ठीक है, 2 माला कम है। अब जहां पर ये खत्म होता है, पी ब्लॉक जहां बनाना है वहां पे यही 2 ब्लॉक क्या कर देना है, उठा देना है, यानी इसके लेवल में लेकर चले आना है। ये देखिए 2 ब्लॉक क्या कर देना है, उठा देना है। और ऐसे ही आप टोटल इस साइज के 5 बनाओगे। टोटल पी ब्लॉक में हमें 6 ग्रुप बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 6 बनाने हैं। अभी मैंने बोला 6 बनाने हैं टोटल, लेकिन 5 जो है वो इसी साइज के बनेंगे, एक साइज के। अब ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए तो यहां पे मिली हुई है। अब ये लाइन जो है इसको भी लेकर आना है और यहां मिला देना है। ये देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन जो दूसरी लाइन है, ये यहां पे हमने मिला दिया। फिर ये लाइन भी क्या करेंगे, ये देखिए मिला देंगे। लाइन सीधी होनी चाहिए, ये देखिए मिला दिया। अभी देखिए 18 बनाना है, अभी कितना हुआ है, 17। अब जो लास्ट वाला बनाएंगे
वो क्या करेंगे, जैसे पहले था उतना ही माला इसमें होगा, यानी इसमें भी 7 होगा और ये ऊपर उड़ जाएगा। एक पैटर्न देखिए यहां पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए टोटल 18 ग्रुप। इसको क्या बोला फर्स्ट ए, इसको क्या बोला बेटा सेकंड ए। अब तुम्हारा थर्ड ए जो है वो यहां से शुरू होगा, थर्ड ए, और ये क्या है बेटा फोर्थ ए, और ये क्या है सॉरी फोर्थ ए, और ये क्या है फिफ्थ ए, और ये क्या है सिक्स्थ ए, और ये क्या है सेवंथ ए, और ये क्या है 0 ग्रुप, इसको बोलते हैं 8th ए या 0 ग्रुप। ठीक है, आइए अब हमने इसको पहले नाम दिया, आइए इसमें फिलिंग कर लेते हैं एलिमेंट्स की। जैसे हमने इसमें फिलिंग कर लिया, यहां पर भी फिलिंग कर लेते हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और यहाँ पे बोरान के बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नीचे ये देखिए, नीचे मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ उसकी वजह अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन, फिर देखिए सल्फर, फिर देखिए सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन है जिसको हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, मेरे साथ बोलिए आप भी, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पर है एस्टेटाइन। और आइए 0 ग्रुप की बात करते हैं। सबसे ऊपर हीलियम, उसके बाद नियन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जीनन, उसके बाद रेडन। ये देखिए लगभग आधे जो हैं वो भर चुके हैं। ठीक है, इनकी ट्रिक है बेटा, मैं बता दूंगा कल। आज मैं आपको पीरियाडिक टेबल बनाना सिखा दिया। आपको क्या बनाना सिखा दिया? पीरियाडिक टेबल। ये देखिए पहले क्या करेंगे, 7 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद 1 कम कर देंगे 6, फिर इन दोनों को भर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम और रेडियम। इन दोनों ग्रुप को बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। यानी एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, जिसमें टोटल 10 ग्रुप हैं, इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और इसको क्या बोलते हैं भाई? पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक भी होता है। टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, तो इनको ब्लॉक वाइज क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आइए इनमें भी भरते हैं। आपको 36 तक तो शायद याद ही होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद क्या है बेटा? निकिल, उसके बाद क्या है? कॉपर, उसके बाद क्या है? जिंक, Zn। ठीक है, इस तरीके से आप क्या भर सकते हो? अच्छा, इसको भी भर सकते हो, ऐसे याद करो। जिंक, उसके बाद आता है कैडमियम, उसके बाद आता है मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, एक साथ में बोलो, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
क्वाइनेज मेटल है बेटा, इनका सिक्का बनता है, तो आपको इसको भी एक साथ में याद होना चाहिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर उसके बाद निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये एक्सपेंसिव मेटल होती हैं बेटा, महंगी मेटल होती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और सारी की सारी मेरे पास ट्रिक हैं, डरने की कोई बात नहीं, सबके सब मैं याद कराऊंगा आपको। आप बस क्या करें, इसको एक बार देख लें, ध्यान से इसको देख लें। पहले इसको 7 का, फिर 6 का, फिर जैसे ही कैल्शियम पर पहुंचे हमें पता चला यार ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो कैल्शियम 20 तक वैलिड था। क्यों कैल्शियम 20 तक इसलिए वैलिड था क्योंकि अगर जब क्या है कैल्शियम 20 तक इसलिए वैलिड था क्योंकि इससे पहले के जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या थे, 7 एलिमेंट्स थे। और जब 7 एलिमेंट्स थे तो इन सातों की क्या करती थी, फ्रीक्वेंसी हिंदी म्यूजिक वावेल की तरह क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। क्योंकि अब जैसे यहां पर कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आ गया, अब जो 7 की जगह क्या क्या हो गया भाई, 17 यानी 10 का डिफरेंस हो गया, इसलिए इनका लॉ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो आप याद करिएगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों इनवैलिड हुआ था, डी ब्लॉक के एंट्री होने की वजह से। और ये डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, कैल्शियम, तो कैल्शियम से आप शुरू कर देंगे और 10 ऐसे ही क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, 10 ग्रुप आप बना देंगे। उसके बाद फिर जैसे आपने 2 डायरेक्ट गिराया था, 2 डायरेक्ट उठाकर 5, और फिर लास्ट में जैसे पहले था वैसे लास्ट में 7 बना देंगे। आइए 2 भर देते हैं। हमने इसको ऐसे रटा, स्काई ला अच्छी, स्काई ला अच्छी, ताई जी हाफते रे, रदरफोर्डियम RF, ताई जी हाफते रहे, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफमियम और रदरफोर्डियम। और इसको हमने ऐसे रटा है, वीना नंबर तले दबी, ठीक है, वेनेडियम, नोबुलियम और टेंटेलम, और उसके बाद क्या बेटा, ड्यूमियम। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, सबकी ट्रिक बताऊंगा। जैसे यहां पे आपको रटना होगा, लीना करे रब से फरियाद, ठीक है, या हेलीना करे रब से फरियाद, या बहुत सारी ट्रिक है, गंदी गंदी अच्छी अच्छी भी ट्रिक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्काई ला अच्छी, ताई जी हाफते रहे, वीना नंबर तले दबी, कर मुझसे वादा संजू, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ये क्या बेटा, MO मॉलिब्डेनम, और ये क्या है, टंगस्टन, ये क्या है, सीबर्गियम। सीबर्ग एक साइंटिस्ट थे। इसी तरीके से आप जो है, मैं सारी ट्रिक अगली क्लास में बताऊंगा, उसको याद करने की लिखा दूंगा, तो आप टेंशन न लें। इस आज जो हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा है, मेन मोटो है, वो इसको बनाने का तरीका, कैसे फटाफट बना दिया जाए इसको। टोटल 18 ग्रुप, देखिए ऊपर से नीचे ये जो कॉलम है इसको ग्रुप बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ऐसे कितने लोग हैं, 18 ग्रुप हैं। अच्छा, पीरियड किसको बोलते हैं, देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन जाती है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ऐसी ऐसी लाइनें कितना है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी ऐसी लाइनें कितना है, 7, और इसको बोलते हैं पीरियड। वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप। और इस तरीके से क्षैतिज वाले को क्या बोलते हैं, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड। तो 7 पीरियड 18 ग्रुप, कितने बेटा, 7 पीरियड 18 ग्रुप। आइए देखते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, वहां तक तो चला गया। अब देखते हैं इसको बी सीरीज में भी डिवाइड किया गया, इसको शुरू किया गया थर्ड बी, उल्टा होता है बेटा, थर्ड बी, और यहां पर फोर्थ बी, और यहां पर ये डी ब्लॉक पूरा बी सीरीज चलता है, फोर्थ बी, और उसके बाद चलता है फिफ्थ बी, उसके बाद 6 बी, उसके बाद 7 बी, उसके बाद 8th बी। आप कहोगे नहीं बेटा 8 तो होता है लेकिन ना तो ए होता है ना बी होता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि 8 लगातार 3 बार होता है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी 3 ग्रुप को हमने
8वें ग्रुप में रखा है। ये देखिए 8 8 8 3 बार, ठीक है। और ये ना तो ए है और ना तो बी है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही 8 खत्म हो गया, अब 9 नहीं शुरू होगा, फर्स्ट बी। क्या शुरू होगा? फर्स्ट बी। और यहां पर सेकंड बी। क्या शुरू होगा बेटा? सेकंड बी। फर्स्ट बी और सेकंड बी। आए समझ में? डी ब्लॉक हो गया खत्म। ये मैं इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए कर दिया, न तो मुझे याद रहता है, न तो किसी को याद रहता है, न तो आपको याद होगा। पहली बात तो ये सारे रेडियो एक्टिव हैं और इसको क्या करना है हमें, बस बेकार है इसको याद करना, ठीक है। ये तो ना तो हमारे पढ़ने में काम आते हैं। अच्छा, ये जहां लैंथेनम है बेटा, लैंथेनम अगर आप गिनोगे तो यहां पर 28, आप जानते हो कि 118 एलिमेंट हैं टोटल। अब तो 119 हो गए शायद। अच्छा 119 हो गए। अब जो ये आप गिनोगे तो 119 नहीं होंगे, 118 नहीं होंगे, आपको 28 एलिमेंट की कमी हो जाएगी। कितने? 28 एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो यहां पर जो लैंथेनम है और एक्टिनियम जो है, यहां पर इसके अलावा 14 और एलिमेंट होते हैं। लैंथेनम और एक्टिनियम, लैंथेनम इसी जगह पर 14 और एलिमेंट होते हैं और इसी एक्टिनियम की जगह पर 14 और तर ऊपर लोग होते हैं। इनको तर ऊपर पढ़ना बहुत मुश्किल है। हमने क्लासिफिकेशन किस लिए किया? ताकि लोग अलग अलग रहें और इनको अच्छे से स्टडी किया जा सके। अब ये क्लासिफिकेशन करने का फायदा क्या, जब एक ही कमरे के अंदर 15-15 लोग हैं तो क्या कर देते हैं, लैंथेनम के अलावा जो 14 लोग हैं उनको अलग से निकाल कर एक सीरीज बना देते हैं, एक क्रम में रख देते हैं, ऐसे श्रेणी में रख देते हैं। और एक्टिनियम जहां पर है, यहां पर भी 14, इसके अलावा 14 लोग हैं, यहां से इनको हटाते हैं और उनको भी एक सीरीज बना देते हैं। आइए देखते हैं ये सीरीज कौन है। तो 14 लोगों को एक वीआईपी कमरा दिया जाता है, एक एक वीआईपी कमरा, 14 कमरे बनाए जाते हैं। ये देखिए चौदह कमरे। आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और पहले वाली लाइन को ये देखिए, यहां से लैंथेनम के पास जो 14 और एलिमेंट हैं वो पहले वाली लाइन में ऐसे रहेंगे क्रम में, इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनम के नाम से लैंथेनाइड सीरीज। श्रेणी, सीरीज का मतलब श्रेणी। एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनियम के नाम पे एक्टिनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। इसको और भी कुछ बोलते हैं, खैर अभी आगे का वो आगे की बात है। आइए देख लेते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखिए बेटा, ये आपका पूरा पीरियड टेबल बनके तैयार है। सब में जो है फिलिंग हो चुकी है। जैसे हमने आपको बताया, हेलेना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाल गया इन थाली, काशी जाकर टिकट लाओ, नाना पापा आंसू सब बीमार, उससे टीपो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जिनन रेडन। और इसी हिसाब से स्काइला अच्छी ताइजी हाफते रहे, बिना नंबर तरी कर मुझसे वादा संजू, मन तरसाए रे भाई। इस तरीके से मैं पूरा का पूरा जो है कल ट्रिक आपको लिखवा दूंगा और इसकी भी ट्रिक जो 2 शायरी इसके लिए लिखवाएंगे ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। सेरियम है, थोरियम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको याद कर लेंगे। आज हमने पीरियड टेबल जो है आपको बनाना सिखाया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बताइए पीरियड टेबल में एक बार मेरे साथ बोलिए, पीरियड टेबल में टोटल कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। कितने पीरियड? 7 पीरियड। कितने ब्लॉक बेटा? 4। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ पर है भाई? लेफ्ट साइड में, और पी ब्लॉक का में राइट साइड में, डी एस और पी के बीच में है, एफ कहाँ है? नीचे, ठीक है। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।